हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 44th वर्कशीट जिसका टॉपिक है उत्तक। और इसके अंदर हम विभज्योतक उत्तक के बारे में बात करेंगे। बच्चों, 5वें चैप्टर में हमने बात की थी कोशिकाओं की, ठीक है। अब कोशिकाएं किस तरह से कार्य करती हैं, देखो, दो तरह के जीव हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जो हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही कोशिका है और सारे कार्य खाना लेने से लेकर खाना पचाने तक और बाकी सभी कार्य सिर्फ वो कोशिका ही करेगी। परंतु बहुकोशिकीय जीव में ये कार्य अलग अलग कोशिकाएं करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे जैसे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती गई श्रम विभाजन होता गया। श्रम विभाजन क्या है? श्रम विभाजन है काम को बांट लेना, यानी कि कोशिकाओं ने अलग अलग काम को बांट लिया, ठीक है। और एक प्रकार की कोशिकाएं एक कार्य करती और दूसरे प्रकार की कोशिकाएं दूसरे कार्य करती हैं। तो उस समूह को जो एक ही प्रकार का कार्य करता है उसे कहा जाता है उत्तक। इनकी संरचना एक जैसी है और कार्य भी इनका एक ही जैसा है और विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर अंग बनाएंगे, अंग मिलकर अंग समूह और अंग समूह जीव बनाएंगे, ठीक है। विभिन्न अंगों के उत्तकों की कोशिकाएं अलग अलग होंगी और निश्चित कार्य करने में सक्षम होंगी। पर मनुष्य और पादप दोनों में अलग अलग कार्य करने के लिए उत्तक कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। क्यों अलग अलग होंगे? देखो, जंतु उत्तक जो हैं उनका अधिकांश भाग जीवित है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है क्योंकि जंतु एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, घूमते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। और इनकी कोशिकाओं की वृद्धि कैसी रहेगी? एक समान होती है। जबकि पादप उत्तक में क्या है? पौधे स्थिर हैं, एक जगह पर हैं और अधिकांश उत्तक सहारा देने का कार्य करते हैं और मृत होते हैं, यानी कि उनमें जान नहीं है। इसीलिए पौधों की वृद्धि भी कुछ ही जगह पर होती है और इसीलिए इनको ऊर्जा की भी आवश्यकता कम होती है। और पौधों में कुछ उत्तक ऐसे हैं जो जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। इसको कहा जाता है विभज्योतक उत्तक, ठीक है। और दूसरे प्रकार का उत्तक है स्थायी उत्तक। विभज्योतक उत्तक जो है उसकी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होंगी। किसी भी पौधे को अगर देखोगे तो वो हमेशा बढ़ता रहता है ना। और वो कौन सा उत्तक वो कार्य कर रहा है? विभज्योतक उत्तक वो कार्य कर रहा है। देखो, हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर अगर देखें, और इसमें 3 प्रकार के हम विभज्योतक देख सकते हैं। कौन कौन से? शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक और पार्श्व विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक जो है वो पौधों की जड़ और तने के वृद्धि वाले भाग में, यानी कि टिप्स पर, यानी कि सबसे ऊपरी भाग में मौजूद होता है और पौधे की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा है अंतर्विष्ट विभज्योतक। ये पत्तियों के आधार और टहनियों के पर्व, यानी कि इंटरनोड्स में उपस्थित रहता है और आगे बढ़ाने में मदद करता है। पार्श्व विभज्योतक तने की परिधि या मूल में वृद्धि का कारण है, यानी कि पौधे की जो मोटाई है
वो किस वजह से होगी? वो पार्श्व विभज्योतक की वजह से होगी। विभज्योतक के गुण क्या हैं? इस उत्तक की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं और इन कोशिकाओं के पास बहुत ज़्यादा कोशिका द्रव्य है, पतली कोशिका भित्ति है और स्पष्ट केंद्रक है और इनमें रसधानियाँ नहीं हैं। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी वर्कशीट। आओ कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उत्तक क्या है? तो देखो, हमने अभी पढ़ा कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना और कार्य एक समान है उसको क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पादप तथा जंतु उत्तकों में कोई दो अंतर लिखिए। तो देखो, जंतु उत्तक क्या है? जंतु उत्तक की कोशिकाएं जीवित हैं जबकि पादप उत्तक की कोशिकाएं अधिकतर मृत हैं और जंतु उत्तक को अधिकतर क्या है? अधिक ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता है और कोशिकाओं की वृद्धि एक समान है, परंतु पादप उत्तक में क्या है? अलग अलग है। वृद्धि कैसी है? कुछ निश्चित भागों में है और अलग अलग है। विभज्योतक उत्तकों के प्रकार तथा पौधे में उनकी स्थिति दर्शाइए। तो विभज्योतक उत्तक के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक और पार्श्व विभज्योतक। और पौधों में उनकी स्थिति हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। देखो, टिप पर क्या है? शीर्ष पर शीर्षस्थ विभज्योतक, इंटरनोड्स यानी कि पर अंतर्विष्ट विभज्योतक और साइड्स में पार्श्व विभज्योतक। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। विभज्योतक उत्तकों के कोई 2 गुण बताइए। तो इसमें क्या था? कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं और कोशिकाओं के पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य है, पतली कोशिका भित्ति और केंद्रक स्पष्ट केंद्रक है और इसमें रसधानियाँ नहीं होती। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की पहली वर्कशीट 6ठे चैप्टर की और आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।